गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका लूसेंट की कक्षा में, जो राघव सर की एक प्रकार से बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है। ठीक है भाई साहब, आज स्वागत है आपका यूनिट नंबर 28 में, जिसमें आपको दिख रहा होगा सल्तनत काल। भाई साहब, एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, क्योंकि हमारा जो लास्ट टाइम का जो एक प्रकार से टॉपिक था वो था सिंध पर आक्रमण और तुर्क पर आक्रमण। बड़े जबरा तरीके से हम लोगों ने उसको कवर किया था, और सारे बचवा को कहना चाहते हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि भाई साहब धमाल मचने वाला है। और सल्तनत काल ना ऐसी पढ़ी होगी, ना देखी होगी, भाई साहब सुनी भी नहीं होगी। और ऐसा इतिहास जो दिमाग क्या दिलों तक का छप जाएगा, वो सिर्फ यहीं पर आपको पढ़ने को मिल सकता है। ठीक है, फटाफट सब लोग अपने अपने नोट्स निकाल लो और लगा लो नोट्स पे सल्तनत कालीन व्यवस्था या सल्तनत काल। किसके माध्यम से? राघव सर के माध्यम से, लूसेंट क्लास 28 शुरू की जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग बोल दिया जाए। पहले तो रवि विश्वकर्मा, एटीट्यूड, गर्ग, विकास, सबनम बानो, आदित्य राज, रीवा यादव, विनीत, पंकज, ज्योति, अरविंद्र, परिंद, हाफिशल, नियति, लौकुश, गौरव, श्रीनाथ, सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। पंकज, सरस्वती, तन्नु, हिरवानी, पिंटू, सत्यम, महेश, एडिटिंग, अरविंद, प्राची, अमिता, सभी बच्चों को बहुत 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 शुभ संध्या। भाई साहब, सभी के माता पिता को हमारा प्रणाम और आशीर्वाद प्रदान करें कि सल्तनत काल एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे माध्यम से डिलीवर हो और आपके मन मस्तिष्क हर जगह छप जाए। ठीक है, चलो बच्चे पढ़ा जाए, शुरू किया जाए। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। शेयर करते रहो भाई साहब। ठीक है, शेयर करोगे तभी मजा आएगा, नहीं मजा नहीं आने वाला, इतना मान लेना। अगर आपका शेयर महंगा हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलो स्पोर्ट्स लवर पहले वाला माइक यूज करें भाई साहब। सॉरी, यही माइक मुझे अच्छा लग रहा, आराम रहती इस पे। ठीक है, चलो। हाँ, मिस यू टू। और सभी बच्चों को बताना चाहते हैं एक बहुत बड़ी बात, भाई साहब तुम लोग इतने उपद्रवी हो, पूछो नहीं। ठीक है, अरे यार 2 दिन बालक की तबीयत खराब हो गई, परसों थी थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही था, कल आए थे, कल हमने बात भी की थी आपसे, कल भी, और तुम लोग इतना आतंक काट दिए कि ऐसा है पढ़ाएंगे नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे, अब बस वहीं बंद हो गई, कुछ दिन पढ़ाया ये वो। तो ऐसे अराजक तत्वों को खुली चेतावनी दे रहा हूं भाई साहब, तुम यहां से निकल जाना। जिसको यहां पढ़ना हो बस वही रुके। यार ईमानदारी से मास्टर पढ़ाता है तुम्हारा, उस पर भी उंगली उठा देते हो। कोर्स क्या बताया गया? अरे यार कोर्स से पढ़ने का है, पढ़ा रहा हूं मैं, अध्यापक हूं, उसमें भी तुम लोग उंगली कियो, अजीबो। ठीक है, वो भी करेक्टर पे सवाल उठा दिए। अरे भाई साहब तुमको कोर्स लेना था लेना, ना लेना था ना लेना, तुमको भाई साहब लूसेंट चल रही, चलती रहेगी, तुम ही हो अति काटे रहते हो। तो हमेशा याद रखो यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहन महाजन मेरा फ्रेंड है, ये दो, ये बालक कह रहा मैं आपका फ्रेंड हूं, क्या बात है। चलो, मोहम्मद इस्तियाक, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में भाई साहब फिर से जा, एक बार दोबारा देख। तो भाई साहब फटाफट हेडिंग लगा ले सब बच्चा। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हमारा क्या है? सल्तनत काल। और आज तुम बताना भाई साहब राइटिंग कैसी बन रही है। ठीक है, अभी ना बताना, जब बोर्ड भर जाए, क्योंकि भाई साहब आज जबरदस्त अंदाज में इतनी प्रैक्टिस की गई है हमारे द्वारा कि भाई साहब राइटिंग में और निखार लाया जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। स्मृति पटेल, प्रीति, भाई साहब थोड़ा सा नेट को कोरोना हो गया था, लेकिन उसको हमने इतना जबरदस्त काढ़ा दिया, तुरंत सही हो गया। ठीक है, कोरोना हो गया था, आजकल कोरोना वरोना बताओ नेट में चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, प्रीति, नियति, जबरदस्त भाई साहब बैटिंग कर रहे हो, क्या बात है, जबरदस्त। ठीक है, देखो भाई साहब सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत हमें पढ़नी है जबरदस्त तरीके से। तो सबसे पहले बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब, यहां के शासकों को क्या कहा जाता था? यहां के शासक जो हुए, दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए, उनको क्या कहा गया? तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान कहलाए।
सुल्तान। मूवी तो देखे ही होगे सलमान खान की, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के शासक कहलाए क्या भाई साहब? दिल्ली सल्तनत के शासक कहलाए सुल्तान। क्लियर है? आवाज गड़गड़ा रही, बच्चे कह रहे हैं। अरे चलो, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान शासकों को क्या कहा गया? पहली बात तो याद कर लो, सुल्तान। तुमने पढ़ा था, बहुत प्यारा सा प्रश्न पढ़ा था, आज मैं यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं भाई साहब, जबरदस्त अंदाज में। क्या क्लियर करूंगा? तो ये क्लियर करूंगा भाई साहब बात कि भाई साहब जो प्राचीन इतिहास पढ़ के आए हो, प्राचीन इतिहास में शासकों को क्या कहते थे? राजा कहते थे। क्या कहते थे? राजा। अब यहां पे जब दिल्ली सल्तनत, मध्यकाल में जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ रहे हो, दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जा रहा है? दिल्ली सल्तनत में शासकों को क्या कहते थे? सुल्तान कहा जाएगा। ठीक, अभी आगे चल के मुगल बादशाह मिलेंगे, मुगल में, वहां पर भाई साहब मुगलों को क्या कहा जाएगा? मुगल के शासकों को कहा जाएगा बादशाह। लो, सबसे बड़ा आज तो क्लियर ये हो गया। और ये हमें नहीं लगता कि सब बच्चों को पता होगा, पता ही नहीं होगा यार, क्योंकि भाई साहब बहुत यूनिक चीज है। प्राचीन इतिहास में जितने भी शासक होते थे उनको राजा कहते थे। दिल्ली सल्तनत में जितने शासक हुए उनको सुल्तान कहते हैं। अभी आगे मुगल देखोगे, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनको तुम लोग बादशाह कहोगे। क्लियर है? आज बादशाह वाली बात होनी चाहिए। तुम्हारा लाइक शेयर अगर यहां रुका, समझ लेना मेरे साथ गद्दारी है, और गद्दारी करने का परिणाम तुम जानते हो। ठीक है? गद्दारी मत करना, बाकी सब कर लेना। ठीक है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद करते बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? प्राचीन काल के शासकों को राजा कहते थे, दिल्ली सल्तनत के काल को क्या कहते थे भाई साहब? सुल्तान। ठीक, और मुगल बादशाह में बोलेंगे जाके हम लोग क्या? बादशाह। क्लियर? चलो, इतनी बात उम्मीद करते मजा आ गया होगा। बिल्कुल मजा आ गया। क्या बात है, अब बात समझना भाई साहब। ये सुल्तान इतने चमचे होते थे, इतने बड़े चमचे होते थे, ये लोग अपना प्रमुख अपने आप को मानते ही नहीं थे। ये लोग किसी दूसरे की गुलामी करते थे। एक प्रकार से जो इस्लाम जगत में खलीफा होते थे, खलीफाओं को ये अपना प्रमुख मानते थे। ये सुल्तान क्या करते थे भाई साहब? बहुत बढ़िया तरीका भाई साहब। खलीफा को ये क्या मानते थे? खलीफा को प्रमुख मानते थे। कौन मानते थे भाई साहब? ये सुल्तान लोग। ठीक है? ये सुल्तान लोग मानते थे किसको? खलीफाओं को प्रमुख। कहते थे तुम हमारे खलीफा। जो खलीफा कहते थे भाई साहब, सुल्तान लोग इनको कहते थे खलीफा, मतलब मेरे प्रमुख हो, मेरी जिंदगी चलाने वाले हो। बताओ कौने काम के सुल्तान जब तुम चमचागिरी कर रहे हो। क्लियर है? इतनी बात समझ में? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। अगर तुमने वीडियो शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया, हमारा तुम्हारा टारगेट है 12 तारीख को केक कटेगा, सिर्फ 1000 वॉचिंग आने का। अगर वो अधूरा रह गया, दिल पे चोट मारोगे, याद रखना। ठीक है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, मजा आ रहा है? अब बात समझ लेना भाई साहब। आज तक जीवन में तुम्हें नहीं पता चला होगा, पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ डाले होगे, लेकिन वहां पे कई सारे प्रश्न मिलते हैं। रजिया सुल्तान को दिल्ली के अमीर तथा तुर्की के अमीर गद्दी से हटवा देते हैं, अपदस्थ कर देते हैं। ये अमीर, वो अमीर, व्हाट इज अमीर? अमीर का मतलब कोई रिच पर्सन नहीं है। अमीर का पर्सन क्या है? अमीर मतलब क्या है? तो बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। अमीर क्या होते थे? जैसे प्रेजेंट टाइम में मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के कई सारे मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसी प्रकार उस समय प्राचीन भारत में सामंत बोला जाता था, सामंत मंत्रियों को। इसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में मंत्रियों को अमीर कहते थे। क्लियर हो गई होगी बात? तो क्लियर हो गई होगी बात कि सुल्तानों के सेनापति को क्या कहते थे, या इनके मंत्रियों को क्या कहते थे भाई साहब? इनके सेनापति या मंत्रियों को कहते थे अमीर या नायाब। मजेदार आज चीजें बताऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई साहब?
प्राचीन भारत में पढ़ के आए हो, राजा के सेनापति, राजा के सहयोगी, इनको तुम लोग क्या कहते थे? सामंत। लेकिन यहां पर क्या कहते हो इनके सेनापति, सुल्तान के सेनापति? अमीर या नायाब? ऐसे प्रश्न बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। हाँ, लाइक शेयर ठोको 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 ठोको, लाइक दबा के। ठीक है, अगर तुम्हें मजा आ रहा हो तो, ना मजा आ रहा हो तो बता देना, हट जाऊंगा वहीं से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात समझना, यहीं पे प्रश्न क्लियर कर लो। मुगल 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 जो राजा हो, मुगल बादशाह, मुगल शासक होते थे, उनको क्या कहते थे? बादशाह। क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था भाई साहब। अब एक चीज याद कर लेना, कौन सा ऐसा मुगल का बादशाह था जिसने अपने आप को राष्ट्रीय शासक घोषित किया, नेशनल रूलर कहा? तो भाई साहब याद रखिएगा, इनमें से एक बादशाह था जिसका नाम था अकबर। अकबर ने अपने आप को क्या कहा? अकबर ने खुद को, अकबर ने खुद को भाई साहब क्या कहा? नेशनल रूलर। क्या जबरदस्त प्रश्न है आज तो, मजा आ जाएगा तुम्हें। ना ऐसी इतिहास पढ़ी होगी, ना सुनी होगी, ना देखी होगी भाई साहब। अकबर ने खुद को क्या कहा? नेशनल रूलर कहा, मतलब राष्ट्रीय शासक कहा था। तो पेपर में प्रश्न आता है, कौन सा भाई साहब बादशाह था, मुगल था, जिसने खुद को राष्ट्रीय शासक कहा? तो अकबर ने कहा था खुद को। क्लियर हो गई बात? जबरदस्त भाई साहब। अच्छा, राइटिंग जबरदस्त लग रही है आज, क्या बात है। अब भाई साहब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर दिल्ली सल्तनत पे देखते हैं वंश क्या। चाय पीता रहूंगा क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं है, कोरोना को भगाना है, चाय पीते रहना है। ठीक है, मजा, मजेदार, बहुत बढ़िया भाई साहब। 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया, सबको ज्वाइन करो, खूब दूर दूर तक भेज दो वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो। अपना गली मोहल्ला छोड़ना मत। मैं प्रधानी का चुनाव लड़ने नहीं आया कि सिर्फ गली में घर में जाके वोट मांगू। भाई साहब तुम लोग बड़ा चुनाव लड़वा रहे हो मैं, और बड़ा चुनाव लड़वाने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। ठीक है, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे, मजेदार, जबरदस्त। लो यार, बोर्ड ही बंद हो गया। कोई जाएगा नहीं भाई साहब, बोर्ड बंद हो गया, बस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, बस बोर्ड बंद हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, परेशान ना हो तुम, परेशान तुम कुछ ना हो। बोर्ड बंद हुआ, बस ओपन होने दो, खुला, बस खुल गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बोर्ड बंद हो गया था, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ठीक है, क्षमा के लिए खेत भाई साहब, बोर्ड बंद हो गया, इसमें हम क्या करें यार। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तुम लोगों ने राइटिंग में नजर लगा दी, बार बार ठोके थे, राइटिंग अच्छा है, राइटिंग अच्छा है ना, नजर लग गई बोर्ड को। चलो, सावन पांडे जी चश्मा कहां है? भाई साहब कल गए थे मम्मी से मिलने, तो वहां पे जब मिलने गए तो घर में ही चश्मा भूल है ना, तो कोई बात नहीं, अब या तुम घरे फिर जाई, फिर लेके आई, फिर तुमका चश्मा दिखाइए। चलो बहुत बढ़िया, हाँ खुल गया बोल, बस भाई साहब खुल गया, क्यों परेशान हो? आदर्श शर्मा बहुत बढ़िया बेटा, विश्वास रहे। आज टारगेट कितने का है? आज टारगेट पूरा का पूरा कितना है भाई साहब? 1000। ठीक है, 1000 का टारगेट, आज ही केक काट दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीका अभी आपको देखने को मिलेगा, जबरदस्त तरीका। बस खुला है, एक मुश्किल से 1 सेकंड की और देरी है। जय महाकाल, ठोको लाइक, बिल्कुल खुल जा सिमसिम, मेरे बच्चों का लॉस हो रहा है।
बेटा टाइम लेता है, सॉफ्टवेयर है छोट, ठीक है। चलो ओपन हो गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप जो खुल गए अब बच्चों का, हाँ दिल्ली सल्तनत बता दिया था। अब भाई साहब दिल्ली सल्तनत के बारे में बात समझना बहुत ध्यान से। सीधा सीधा हम लोग लगाते हैं वंश। दिल्ली सल्तनत पे क्या होंगे? वंश। पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत पे शासन होगा जो वंश के नाम से मशहूर होगा। तो भाई साहब वंश देखो, जबरदस्त अंदाज में, बहुत तगड़ी बैटिंग होगी। दिल्ली सल्तनत पर टोटल कितने वंशों ने शासन किया? कितने वंशों ने? ठीक, टोटल वंशों ने शासन किया 5 वंश। टोटल कितने वंशों ने शासन किया भाई साहब? 5 वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। और वो 5 वंश कौन कौन से हैं? तो भाई साहब याद कर लो। पहला वंश बिल्कुल क्रम से याद करना है, गुलाम वंश। सबसे पहले तो बात मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत पे जो शासन हुआ वंशों का, वो कब से कब तक हुआ है भाई साहब? 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन हुआ है। एक तरफ कह सकते हो दिल्ली सल्तनत पे ये जो 5 वंश हैं, टोटल जो शासन किए, टोटल भाई साहब शासन किए कितना? 320 वर्ष, 320 साल शासन किए भाई साहब। कहां पर? दिल्ली सल्तनत पे। कितने वंशों ने मिलकर? 5 वंशों ने मिलकर। वो 5 वंश कौन कौन? सबको पता है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश का ही अन्य नाम है जिसको कहते हैं दास वंश। इसी का अन्य नाम है जिसको कहते हैं ममलूक वंश। ठीक है, ये सारे के सारे एक ही वंश के नाम हैं भाई साहब, याद कर लेना। फिर दूसरे नंबर पे जो वंश आया जिसको कहते हैं खिलजी वंश। क्या कहते हैं? खिलजी वंश। फिर तीसरे नंबर पे जो वंश आएगा वो भाई साहब आएगा जय बजरंगबली बाबा की तुगलक वंश। क्लियर? फिर चौथे नंबर पे जो वंश आएगा जिसका नाम है सैयद वंश। फिर 5वें नंबर पे जो वंश आएगा वो आएगा लोधी वंश। भाई साहब 5 वंश। पहला तो बात याद कर लो, पेपर में धड़ल्ले से प्रश्न छापा जा रहा है, एग्जामिनर छपा छपाया प्रश्न ला रहा कि भाई साहब दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का क्रम बताओ। तो मेरा बच्चा कैसे नहीं बताएगा? पहले व्यक्ति गुलाम था, फिर खिलखिला उठा। जब खिलखिला उठा तो उसको क्या हो गया? तुगलक आ गए। तुगलक के बाद सैयद, फिर लोधी हुई गए। क्लियर? तो इससे ये पता चला गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। 5 के 5 दिमाग में छपे, दिल के अंदर उतर गए। तो 5 याद हो गए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी रट गए होंगे। अब गुलाम का अन्य नाम है दास, इसी का नाम है ममलूक। और 1206 से 1526 तक का पूरा शासन हुआ। भाई साहब अब देख लेते, अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक गद्दी पर चलता रहा? भाई साहब दिल्ली सल्तनत पे 1206 से ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा भाई साहब? 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। क्लियर है? फिर भाई साहब तुगलक वंश का शासन कब से कब तक चला? तुगलक का चला 1320 से 1414 ईस्वी तक। क्लियर है? फिर सैयद का कब से कब तक चला? 14 से लेकर 1451 ईस्वी तक। फिर लोधी का कब से कब तक चला? 1451 से 1526 ईस्वी तक। भाई साहब दिल दिमाग सब में उतर गया, कौन सा वंश ने कब से कब तक शासन किया? हमने देखा, कहा था 1206 से चालू करूंगा, 1526 पे निपटा दूंगा। तो 1206 से चालू हुआ है, 1526 पे निपट जाता है। क्लियर है? मजेदार। अब देखो यहीं पे प्रश्न क्या समझ में आता है? प्रश्न ये समझ में आता है, बच्चा कह रहा है कि फैन चला लो। सर जी पसीना आपको बहुत निकल रहा, मेहनत करने से डरता नहीं हो, लेकिन तुम लोग मेहनत पे प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं जानते हो। प्रश्न चिन्ह उठाओगे, पढ़ोगे भी हमसे, लेकिन प्रश्न चिन्ह भी उठाओगे, हमें बुरा भी ठहराओगे। आवाज गड़बड़ हो जाएगी अगर हमने पंखा चला लिया। एसी चलाएंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब एसी जो है कोरोना फैला रहा है, इसीलिए पंखा चलाएंगे नहीं, आवाज नहीं पहुंचेगा बच्चों के पास, इसीलिए हम गर्मी सह लेंगे। लेकिन तुम बस इल्जाम मत लगाना मेरे ऊपर, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।
इतनी बात समझ में आ गई? भाई साहब बात समझो बहुत ध्यान से, सबका टाइम पीरियड याद कर लो। अब देखो कौन से वंश ने कितने समय तक शासन किया, तो भाई साहब कितने समय तक शासन, चलो इतनी बात समझ में आ गई। भाई साहब इसने टोटल शासन कितने वर्ष किया? गुलाम वंश ने, गुलाम वंश ने टोटल शासन किया कितना? 84 वर्ष। कितना किया? 84 वर्ष। फिर भाई साहब खिलजी ने कितने वर्ष किया? भाई साहब 30 वर्ष। फिर भाई साहब तुगलक ने कितने साल किया? लो भैया ये तो रिकॉर्डे तोड़ दिन, 94 साल। फिर सैयद ने कितने किया? 37 साल। ठीक है, 37 साल। फिर इन्होंने कितने किया? तो भाई साहब 49 इधर, 26 इधर, 75 साल। लो सब बता दिया हम तुमका, बिल्कुल क्रम से बता दिया, क्रम से बिल्कुल बता दिया कि भाई साहब कौन सा वंश पहले आया और कौन किसका टाइम पीरियड कब तक रहा। तो पहला प्रश्न यहां पे निकल के आता है मेरे बच्चों, सबके सामने यही प्रस्तुत है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे ज्यादा समय तक किस वंश ने शासन किया। अगर तुम अब भी ना बता पाओ तो वहां पे तुमको एक पल भी मुझे नहीं लगेगा कि तुम राघव सर के स्टूडेंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर हमने छांट के रख दिया कि सबसे ज्यादा समय तक शासन किसने किया, भाई साहब तुगलक वंश। कितने साल? 94 साल। पेपर में प्रश्न अगर आया सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत पर, तो भाई साहब उसका नाम है तुगलक। तुगलक तुगलक तुगलक, जैसे नहीं घोड़ा दौड़ता है, तुगलक तुगलक तुगलक। भाई साहब तुगलक सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भाई साहब अगर तुम पहाड़ हो तो हम मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद कर लेना, आनंद ही आनंद परमानंद। ठीक है, 94 साल तक शासन किया तुगलक ने, सबसे ज्यादा समय तक, यही बात आ गई। फिर भाई साहब खिलजी की सबसे कम समय तक शासन किसने किया, तो भाई साहब सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था उसका नाम था खिलजी। भाई साहब मुस्कुराहट कुछ ही दिन रहती है जीवन में, बाकी दुखी दुख रहते हैं। कहते नहीं है 30 साल तक अगर शादी ना करो 30 साल तक बहुत अच्छे गुजरे, तो मतलब 30 साल बहुत अच्छे गुजरे। और जैसे शादी कर लो, लोग कहते शादी के बाद सुखी जीवन, हम कहते शादी के बाद सुखी जीवन नहीं है, खिलखिलाना तुम्हारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो खिलजी वंश 30 साल तक, मतलब प्रसन्नता कब तक खिलखिलाओगे? 30 साल। 30 साल बाद जैसे शादी करो तुमका लगी हम बहुत बड़ा काम कर, बहुत अच्छी खुशी की बात है, और वहां पर जिंदगी में टेंशन है टेंशन। क्लियर? तो 30 साल सबसे कम समय तक। क्लियर? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ASC क्लासेस गजब गुरुजी, आपकी यही अदा तो पसंद है। थैंक यू बेटा, बस इतना प्यार देना मुझे कि अपने गली मोहल्ले क्षेत्र में वीडियो रुकना नहीं चाहिए। कहीं भी जाम में फंस गया, जाम को तोड़ देना, टोल टैक्स कुछ भी मत देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब राहुल राय एक प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे सर जी लूसेंट मां तुगलक का 1320 से 1398 का। राहुल बचवा हमने क्या कहा? लूसेंट तो बहाना है, बच्चों को ऑफिसर बनाना है। ठीक है, मतलब ऑफिसर बनने के लिए यहां से किताब शुरू होती है और यहां पे जाके खत्म होती है, मतलब एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है। लूसेंट का जो मैटर अगर गलत है, जैसे बहुत मास्टर तुमको ये कह के टाल देते हैं कि लूसेंट गलत है, जो मास्टर पढ़ाते वो पढ़ा नहीं पाते, तो उन मैं मास्टरों को कहना चाहता हूं आप अपनी अध्यापन शैली में सुधार करके, थोड़ा सा उसको मेहनत करके, वहां पे जो त्रुटियां हैं 3-4 बुकों का कलेक्शन करके आप उन त्रुटियों को दूर करके बच्चों के भविष्य को सुधारे संवारे। मैं इन सभी अध्यापकों से निवेदन कर रहा हूं। तो इसीलिए राहुल बेटा आपसे मैं कह रहा हूं कि मैंने भी 3-4 बुकें देखी हैं, तो वहां पे तुगलक वंश का एग्जैक्ट टाइम पीरियड यही है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर जो आप बता रहे हो लूसेंट में गलती से छप गया, भाई साहब इतनी बड़ी किताब है, छपने में थोड़ी सी गलती हो गई तो क्या दिक्कत है? क्यों इल्जाम हम इतना दे रहे हैं? ठीक है, हमसे गलती हो सकती है, टाइपर से भी हो सकती, मशीनरी है, भाई साहब हो गई गलती। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ आज एक लाइक, अच्छा आज टारगेट कर लिए, आज की क्लास 1000 पार। लो अब की बार 1000 पार। चलो इतनी बात समझ में आ गई।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ मजा आ रहा है, जबरदस्त भाई साहब, जबरदस्त। हाँ भाई साहब, एक खुशखबरी मैं दे रहा हूं, सब बच्चा पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाता था, ये हमारे हाथ से लिखी हुई पीडीएफ, ये जो देख रहे हो, ये हमारे एप्लीकेशन पर हमने निशुल्क देने का वादा किया है। सारी पीडीएफ जो जो क्लास होती जाएंगी, स्टडी पाई एप्लीकेशन, STUDYPIE, वहां पर हमने निशुल्क देने का वादा किया है। इसीलिए ऐप डाउनलोड कर लेना और मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स अपने पास रख लेना, हमें भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा हमारे नोट्स को रखे हुए है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आदेश, आदित्य, आदित्य प्रकाश, मजेदार, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, आज ही केक काटना है राघव सर के नाम, जय बजरंगबली बाबा। क्या, चलो इतना हो गया भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले तू, फिर आगे बढ़ता। आज बहुत मजा आने वाला है, जबरदस्त अंदाज में बैटिंग होने वाली भाई साहब। ठीक है, ये मान लो कि 1% कमी नहीं करनी आज। चलो इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब लगाते हैं हम लोग पहला वंश, जिसका नाम है गुलाम वंश। और तेरी चालू गुलाम। अब गुलाम का मतलब क्या होता है, तो बात समझना भाई साहब, गुलाम वंश क्यों कहा गया, क्योंकि बात समझना। देखो पसीना इतना आ रहा कि हमें मुंह तक जा रहा। ठीक, हम अंगूछा लाए नहीं पीछे पोछे कहते हैं। बहुत बच्चा कहीं हैंकी रखे लेती हूँ, तो हम बता दे हम हैं ग्रामीण सभ्यता के आदमी। ठीक, हम अंगूछे लेबे और अंगूछे पुछबे, क्योंकि जो जितना आराम देवत है ये अपन मुंह बांध लो, मास्क को लगावे का आवश्यकता नहीं है ना। चलो क्लियर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ आज तुम्हारा शेयर अविश्वसनीय है, अतुलनीय है। क्लियर। अब आज तुम अभी देखना, गुलाम वंश आज के बाद पढ़े हो ना, आज के बाद तुम भूल जाओगे, जो तुम पढ़े हो अपना सुधार कर लोगे भाई साहब। सबसे पहली बात तो गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला, 1206 से 1290 ईस्वी तक जो शासन किया वो कौन से वंश ने किया, गुलाम वंश ने। गुलाम वंश का एक अन्य नाम जिसको कहते हैं दास वंश, एक अन्य नाम जिसको कहते हैं ममलूक वंश। क्या कहते हैं, ममलूक वंश। ये सारे इसके अन्य नाम थे। किसके भाई साहब, गुलाम वंश के अन्य नाम थे। चाहे गुलाम कह लो, चाहे दास कह लो, चाहे ममलूक कह लो, बात सबकी बराबर है, एक ही है। क्लियर है। हाँ मजा आ रहा है, अरे यार दिल खुश कर देता। अच्छा हाँ, बच्चा एक कह रहा है कि सर जी ममलूक बता दो क्या है, ममलूक मतलब नहीं समझ में आता, तो मैं बता दूं बहुत अच्छे से। ममलूक का अर्थ क्या होता है समझ लेना, ममलूक का अर्थ समझ लेना भाई साहब। ममलूक किसे कहते थे, सैन्य कार्यों के लिए, मतलब जो सेना के कार्य होते थे, सैन्य कार्यों के लिए दासों को खरीदा जाता था, दासों को खरीदा जाता था, उसको कहते थे हम लोग ममलूक। तो उम्मीद करते हैं ममलूक का आज अर्थ पता चल गया होगा कि व्हाट इज ममलूक। क्लियर है। ममलूक क्या है भाई साहब, सैन्य कार्य के लिए, सेना के कार्य के लिए जब व्यक्तियों को खरीदा जाता था उसको कहते थे हम लोग ममलूक कहते थे। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करते सब बच्चों को इतनी बात बिल्कुल दिमाग में फिट हो गई होगी। बिल्कुल। अब गुलाम वंश इसको क्यों कहा गया, तो वो भी समझ लो भाई साहब। गुलाम वंश इसलिए कहा गया क्योंकि प्रारंभिक शासक इसके गुलाम थे, इसके गुलाम थे। गुलाम वंश के जो प्रारंभिक शासक थे वो क्या थे भाई साहब, गुलाम थे। अब तुम कहोगे गुलाम, अब तुम्हारे सामने एक बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पता क्या प्रश्न है, आज तक तुम्हें नहीं पता होगा, गुलाम वंश के कितने शासक थे जो गुलाम कहे जाते थे या किसी ना किसी के गुलाम रहे थे भाई साहब। अब बात समझना बहुत ध्यान से। गुलाम वंश पे टोटल 11 शासक हुए। टोटल क्या, कितने शासक, 11 शासकों ने शासन किया। कहां पर, गुलाम वंश में। अब प्रारंभिक शासक इसके गुलाम थे, और वो प्रारंभिक शासक कितने ऐसे थे, टोटल कितने प्रारंभिक में, दो तो तुम्हें रटे ही होंगे जो गुलाम थे भाई साहब। एक का नाम तो पता ही होगा जिसको कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना वो तो ऑलरेडी गुलाम वंश का क्या था, गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है। और एक का नाम था जिसको कहते थे इल्तुतमिश।
क्लियर है? इल्तुतमिश। फिर भाई साहब अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी शुरुआती शासक तो आपने बता दिए गुलाम थे, तो एक अन्य कौन सा शासक है जो गुलाम रहा होगा? तो भैया शुरुआती ना मिली, वो एक अन्य शासक था जिसका नाम था बलबन। तो आज के बाद परीक्षा में सबसे बड़ा प्रश्न क्लियर हो गया। गुलाम वंश के कितने शासक किसी ना किसी के गुलाम थे? तो 3 शासक, 3। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, जिसमें बहुत बढ़िया। अच्छा आज 1K कंप्लीट करना है, लगाओ जोर और 1K कंप्लीट करो। केक कटिंग का कार्यक्रम किया जाए भाई साहब। केक तो इंतजार कर रहा है दुकान में कि कब राघव सर यहां से खरीद के ले जाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। राहुल वंश का ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध। एक बात बताइए, तुम गुलाब खिलाओ सुगंध हो? यार स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हो, ठीक, छोटी छोटी चीजें में ट्रिके पढ़े लगी हो। क्या बताइए यार, इतना पढ़ावा लिखा आप तुम बेइज्जती करा दे रहे हो कि राघव सर के तुम बच्चा आए हो। ठीक, हमका नहीं लगा तुम राघव सर के स्टूडेंट आए हो, बेइज्जती कराए पड़े हो मां। अरे यार जहां ट्रिक बताइए हम बताइए, तो तुम पढ़े हो ना, काहे अपनी तरते चल ले चलो। तो पेपर में प्रश्न आएगा कितने शासक थे भाई साहब? इतने। क्लियर? अब भाई साहब बात आती है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यही गुलाम वंश का क्या था? संस्थापक, फाउंडर। गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर बात समझना बहुत ध्यान से। अब बात आती है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था भाई साहब? ये किसका गुलाम था? याद कर लेना भाई साहब, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का। और याद कर लेना, मोहम्मद गौरी के 2 अन्य गुलाम और थे। 2 अन्य गुलाम और थे मोहम्मद गौरी के। उनका क्या क्या नाम था? एक का नाम था यालदौज और एक का नाम था कुआचा। एक का नाम था यालदौज और एक का नाम था कुआचा। ये दोनों भी अन्य गुलाम थे। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। और मोहम्मद गौरी का तीसरा गुलाम ऐबक, जिसने गुलाम वंश स्थापित कर दिया। ठीक है, अभी देखना बहुत बढ़िया भाई साहब। ये कैसे आया? तो बात समझना बहुत ध्यान से। एक फखरुद्दीन नामक काजी था। बात समझना, ऐबक का क्या किया गया था? ऐबक कहां से निकल गया है पहले? तो बात समझना, एक काजी था जिसका नाम था, ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है, लिख लो। एक काजी का नाम था फखरुद्दीन काजी। फखरुद्दीन काजी ने फारस से खरीदकर ऐबक को बेचा था। भाई साहब किसको बेचा होगा? किसको बेचा होगा फखरुद्दीन काजी ने? गौरी को। तभी तो गौरी का गुलाम कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तभी तो गुलाम बना। किसका? गौरी का। और गौरी ने किससे बाई किया? भाई साहब मनुष्यों को बाई कर लिया, खरीद लिया। तो भाई साहब किसने बाई किया? भाई साहब गौरी ने। और ऐबक का ये ऐबक जो है गौरी का इतना प्रिय क्यों हो गया? क्योंकि भाई साहब 1202 ईस्वी में गुजरात विजय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मदद की थी। किसकी? भाई साहब गौरी की। 1202 ईस्वी में गुजरात विजय में मदद की थी। किसने? ऐबक ने। तो इसका इतना प्रिय हो गया कि इसको दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया गया। अभी पूरा तांडव देखोगे अगले पेज में। अगले पेज में देखोगे बिल्कुल भाई साहब नोट्स कहां से मिलेंगे। बच्चा पूछ रहा है नोट्स कहां से मिलेंगे, तो बच्चे को बता दें नोट्स भाई साहब हमारे एप्लीकेशन जिसका नाम है ये स्टडी पाई, गूगल प्ले स्टोर में डालो
स्टडी पाई, और स्टडी पाई से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर है भाई साहब? ये नोट्स किसके हैं? ये नोट्स हैं राघव मास्टर के। ठीक है, राघव देहाती ना कह देना भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? ये नोट्स किसके हैं? राघव मास्टर के। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, तुमको मजा आएगा। फिर एबक के बारे में पढ़ते हैं, एबक के बारे में एक एक जबरदस्त समझते हैं। ठीक है, हाँ क्या बात है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, दूर भाई दूर तक जाना चाहिए यार वीडियो। ठीक है, पास में रखोगे मैं मजा नहीं आएगा। जल्दी से लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। 5 मिनट का 5 सेकंड का टाइम है। 5 मिनट बता दिया, बहुत बता दिया। चलो चलो, क्लियर? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ा जाए। हाँ जबरदस्त, स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत बढ़िया। भाई साहब वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना, बड़ी दूर तक वीडियो जानी चाहिए। पास में वीडियो बिल्कुल भी मत रखना यार। ठीक है, कैसे कहें हम आपसे? ठीक है, पसीना की मेहनत अगर तुम्हें दिख रही हो, रियल में मेहनत कर रहे हैं, वो तुम्हें खुद दिख रहा होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ रहा ना? हाँ मजेदार। चलो बात करते हैं अब अगले पन्ने की तरफ। तो अगले पन्ने की तरफ बात करते हैं, यहां पे लगा लो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत बढ़िया आज पढ़ने में मिलेगा तुम्हें। ऐसा कंटेंट सिर्फ पीसीएस में मिलता है भाई साहब, सिर्फ पीसीएस में, याद कर लेना। अब सबसे पहले बात आती, कुतुबुद्दीन जो ऐबक था वो कब गद्दी पर बैठा? 1206 ईस्वी में। और बस कितने समय तक? 1210 ईस्वी तक। बस इतने समय तक वो गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद नहीं बैठा। क्लियर है? क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक। आगे बात समझो। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गद्दी पर बैठने के पहले, गद्दी पर बैठने के पहले, बैठने के पहले कहां का क्या था, मतलब क्या काम था इसका? तो ये लाहौर का इक्तेदार था, लाहौर का इक्तेदार था। अब तुम कहोगे अभी इक्तेदार क्या होता है? अभी तुम ये भी तो कहोगे हमसे कि भाई साहब इक्तेदार क्या होता है। ठीक, तो बात समझना। सुल्तान के लिए, सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना, सुल्तान के लिए सेना एवं राजस्व का प्रबंध करना भाई साहब क्या कहलाता था? इक्तेदार। क्लियर? तो भाई साहब गद्दी पर बैठने से पहले वो लाहौर का इक्तेदार था। क्लियर है? और इसके 2 साथी भी थे, यालदौज और कुआचा। जो कुआचा था उसको मोहम्मद गौरी ने सिंध का राजा बना दिया था, और यालदूज को गजनी का सुल्तान बना दिया था। क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब, कत्तई जहर। भाई साहब अब 1000 का टारगेट पूरा कर दो। बहुत चंद कदम दूर हैं 1000 से, और भाई साहब वो चंद कदम कब पूरे होंगे वो तो तुम ही लोग जानते हो। तुम्हारे प्यार के आगे हम तो सिर्फ पढ़ा सकते, बाकी सब तुम कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तुम्हारा शेर पड़ेगा सब पर भारी। ठीक है, तो लाहौर का इक्तेदार था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे? इसकी उपाधियां, इसकी उपाधियां, ऐबक की उपाधियां क्या क्या थी? पहली बात तो इसकी उपाधि थी लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब लाखों का दान देने वाला,
लाखों का दान देने वाला। दूसरी उपाधि मलिक। मलिक किसको कहते हैं? तो मलिक याद रखिएगा किसको कहते हैं? मोहम्मद साहब के विचारों, मोहम्मद साहब के विचारों पर चलने वाला। एक उपाधि भी थी मलिक की। और तीसरी उपाधि क्या थी भाई साहब? जो तीसरी उपाधि थी उसका नाम था, एक हो गई लाख बख्श, एक हो गई मलिक, और एक हो गई सिपा सलार। सिपा सलार, ठीक। ये भी इसकी उपाधि थी। किसकी? मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक की। बदतमीजी या अराजक तत्वों के द्वारा करते लोग, पढ़ा रहा हूं तब भी, अभी तक तो बच्चे ही बदतमीजी करते थे, अब ये टेक्निकल आदमी भी क्या है यार, मूड ऑफ कर देते सब। चलो फिर एक उपाधि याद रखिएगा, कुरान खां। कुरान खां। एक याद रखिएगा जिसको कहते हैं हातिम दोती, ठीक है। और एक उपाधि याद रखिएगा पील बख्श। इतनी सारी उपाधियां तुमने पता कितनी देखी होगी? एक देखी होगी, दो देखी होगी बस, और तीसरी ज्यादा ज्यादा कुरान खां देखी हुई हो। लेकिन आज इतनी उपाधि देख लो, कौन कौन है भाई साहब? लाख बख्श, मलिक, सिपा सलार, कुरान खां, हातिम दोती। क्लियर? ये सारी उपाधियां किसकी थी? ये सारी उपाधियां थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देता था, मलिक मोहम्मद साहब के विचारों पर चलता था, कुरान सिपा सलार गरीबों की मदद करने वाला व्यक्ति, कुरान खां इतनी अच्छी कुरान पढ़ने वाला व्यक्ति। कुरान खां इसलिए पढ़ गई क्योंकि भाई साहब इससे अच्छी कोई कुरान नहीं पढ़ता था, हातिम की तरह एक प्रकार से उदार था। और पील बख्श, पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, हाँ बहुत मस्त सर, जबरदस्त भाई साहब, मजा आ रही। अच्छा आपका राइटिंग लाजवाब भाई साहब। हमारी राइटिंग का पीडीएफ तुम्हें चाहिए हो, हमारी राइटिंग का अगर पीडीएफ चाहिए हो तो हमारा स्टडी पाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे ये पूरी की पूरी पीडीएफ तुमको मिल जाएगी। लेकिन लाइक में कमी जिस हिसाब से तुम कर रहे हो ना, वो दिल को चोट आघात पहुंचाने के समान है, याद कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ केक कब काटिएगा भाई साहब? केक उस दिन काट देंगे रूबी जी जिस दिन आप केक की व्यवस्था यहां पे कर देंगे, मतलब 1000 बच्चों पे केक कटा, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। हाँ प्रीति जी आपको मैं ब्लॉक कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलो ब्लॉक कर दूंगा। मजेदार, बिल्कुल। हाँ शेयर करते रहो, लाइक करते रहो अगर केक खाना हो तो, बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। जबरदस्त, इतनी बात समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब बात समझना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई? कैपिटल। तो भाई साहब कैपिटल याद कर लेना, इसने अपनी क्या बनाई? इसने अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया। किसको बनाया? लाहौर को। और याद कर लेना इसके सबसे बड़े दुश्मन क्या थे? इसके सबसे बड़े दुश्मन क्या थे कुतुबुद्दीन ऐबक के? एक था यालदौज और एक था कुआचा। एक का नाम था यालदौज और एक का नाम था कुआचा। ये दोनों इसके इतने बड़े दुश्मन थे। और तीसरा दुश्मन अभी बाद में निकल के आएगा जिसको कहते थे इल्तुतमिश, ठीक है। यालदौज और कुआचा ये सबसे बड़े दुश्मन इसलिए थे क्योंकि ये भी तो गुलाम थे गौरी के। जब गौरी के गुलाम थे तो भाई साहब इनको भी तो एक चाह थी, जो एक कुआचा था ना, ये सिंध का राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिंध का राजा था। और जहां पे महमूद गजनवी, अलप्तगीन, सुबुक्तदीन सब लोगों ने शासन किया, भाई साहब ये गजनी का शासक था उस समय, ये तीनों के तीनों गुलाम गौरी के थे। लेकिन खतरा यालदौज से भी था, कुआचा से भी था। किसको था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो याद करो वो वाली लाइन जब हमने तुमको पढ़ाई थी हर्रक वंश में, बिंबिसार की
बिंबिसार इतना चतुर शासक था, इतना चतुर राजा था कि उसने विवाह नीति के माध्यम से अपने दुश्मनों को अपने काबू में कर लिया कि हम इनसे शादी कर लें, किसी के जीजा बन जाए, किसी के ये साला बन जाए। भाई साहब उसके बहाने से फिर वो आक्रमण नहीं होगा। तो कुतुबुद्दीन भी ऐबक भी उनमें से एक माना जाता है कि भाई साहब एक प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए इसने हर्यक वंश का शासक जो प्राचीन भारत में पढ़ के आए हो बिंबिसार की तर्ज पर काम किया। तो शादी करे तो कैसे करे, तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि भाई साहब याद कर लेना, यालदौज की थी एक पुत्री, तो यालदौज की जब पुत्री थी तो यालदौज की क्या कर लेता है, पुत्री से विवाह कर लेता है। कौन? ऐबक। पुत्री से विवाह, यालदौज। अब बात आती कुआचा से कैसे रक्षा करे। अब जब पुत्री से ही विवाह कर लिया तो मतलब यालदौज बन गया ससुर, और ससुर अपने जो दामाद होता है उसको थोड़े मारेंगे भैया, वो उनकी बेटी का पति हीगा। अगर बेटी के सुहाग की रक्षा करनी है तो अपने दामाद को काहे मारेगा। ठीक, क्लियर है। तो ससुर इतना खतरनाक तो होगा नहीं कि अपने बेटी के पति का ही उड़ा दे, उसके सुहाग को उड़ा दे। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई, चलो क्लियर हो रही, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अब बात आती है भाई साहब कुआचा का क्या करे, कुआचा का क्या करे। कुआचा की कोई पुत्री ही नहीं थी। ठीक, तो इसने क्या किया, इसकी एक बहन थी, किसकी, ऐबक की। तो भाई साहब बहन की शादी कर दी। बहन की शादी कर दी किससे भाई साहब, बहन की शादी कर दी कुआचा से। तो इस प्रकार दो से जो सबसे बड़ा खतरा था, एक यालदौज से और एक कुआचा से, दोनों को शादी के मधुर मधुर संबंध से मामला फिट कर दिया उसने, मामला फिट कर दिया। क्लियर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ राहुल बच्चा आपका हम ब्लॉक कर देगी, पढ़ाते समय कमेंट ना देखो। कौन तरीका है यार तुम्हारा। हम ऑफलाइन क्लास पढ़ाई थे, अगर कोई बच्चा पूछा तो तू क्या बताई थे, हम मूंग बंदूक तो बनना जी पे। हाँ लिख लिया, ठीक, कमेंट रखा तो फेंक दे ये मोबाइल लैपटॉप जब कमेंटे पढ़ेगा नहीं हमका। अरे यार अब एक कमेंट न पढ़ बे तो यो कहियो अरे रिकॉर्डेड क्लास है चलवा रहे हैं, लाइव थोड़े पढ़ा रहे हैं, या हो कहियो। कसम से यार तुम लोग क्या है यार। चलो आरजे रावत, जबरदस्त, मजा आ रहा ना, बहुत बढ़िया। जिसका फर्स्ट क्लास है ना भाई साहब, पहली क्लास से देखना जाके, मजा आ जाएगा। और तुम्हें दिल से लगे इस मास्टर को शेयर करना चाहिए, तब इस मास्टर को शेयर करना भाई साहब, तब शेयर करना, अभी नहीं कह रहे हैं। जब मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका जब सब कुछ समझ में आए, तब इस मास्टर को अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने क्षेत्र, अपने रिश्तेदारों के यहां जो भाई बहन, मौसेरे, चचेरे, ममेरे और फुफेरे, सबके यहां भेज देना हमको। भाई साहब किसी के यहां मेहमान बन के जाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा कुछ नहीं, पढ़ा के चलाऊंगा। ठीक है, चलो मजा आ गई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। भाई साहब जिसको कोर्स लेना है वो स्टडी पाई ऐप पर जाए और वहां पे जो कांटेक्ट नंबर है वहां पे कॉल करे। क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। पानी पी ले बच्चा, है ना। अरे सत्यम जी 1000 लाइक का वादा थोड़े था, 1000 वाचिंग का वादा है यार। ठीक है, वाचिंग का वादा है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो भाई साहब इतनी बात समझ में आ गई। अब बात एक फंसती है, ऐबक के बाद एक आ जाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो है ये बदायूं का गवर्नर था। क्या था? बदायूं का गवर्नर था। और पहला इक्तादार गौरी ने इसे ही नियुक्त किया था, पहला इक्तेदार। क्लियर है?
तो भाई साहब गौरी के द्वारा नियुक्त होने वाला एक था इल्तुतमिश ही था। अब इल्तुतमिश से भी ऐबक को खतरा था, भले गुलाम था, इसका गुलाम था ऐबक, लेकिन खतरा था। तो इसने सोचा याल्दाउस की पुत्री से तो हमने विवाह कर लिया, तो याल्दाउस हमें कुछ करेगा नहीं। कुआचा की बहन से हमने कुआचा को अपनी बहन से शादी करवा दी, तो मतलब हम बन गए बहनोई, तो मतलब ये बहनोई हो गया कुआचा, ये भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन इल्तुतमिश भी कर सकता था, अब क्या करे, शादी करे, क्या करे। तो भाई साहब ऐबक की हुई एक पुत्री, तो जब ऐबक की एक पुत्री हुई, वो पुत्री कैसे हुई, जब ऐबक और याल्दाउस की पुत्री जब विवाह करीन पति पत्नी बने तो एक पुत्री उत्पन्न हुई, और उस पुत्री का नाम था जिसको कहते थे सहतुर्कान। सहतुर्कान, ठीक, उस पुत्री का नाम था सहतुर्कान। तो इससे तुम्हें पता चला सहतुर्कान भाई साहब किसकी पुत्री थी, सहतुर्कान भाई साहब ऐबक की पुत्री थी। तो पता चल गया, कितनी लंबी लाइन लेकर मैं गया, क्योंकि आज तक तुम्हें यह पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो सहतुर्कान पुत्री थी किसकी, ऐबक की थी, और जब ऐबक की ये पुत्री थी तो भाई साहब सहतुर्कान का विवाह करवा दिया इल्तुतमिश से। और इल्तुतमिश, इसीलिए तो पेपर में प्रश्न आता है कि भाई साहब इल्तुतमिश किसका दामाद था, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद था। मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। डेली क्लास शाम को 7 बजे चलती है, ठीक। और गुरु लीला चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारा दूसरा चैनल, जहां पर आपको लीलाओं के लीलाधर साचान सर आपको डेली प्रैक्टिस करा रहे एमसीक्यू के। और अभी आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, यहां पर सभी लोग चैनल पे फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर राघव सर की लीला देखनी हो और लीलाओं के लीलाधर की क्लास लेनी हो तो वहां गुरु लीला चैनल पे जाकर बेल बटन दबाइयो और सब्सक्राइब करियो, ठीक। चलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, अवधेश गुप्ता कह रहे हैं ऐप में पीडीएफ नहीं दिख रहा। अरे मेरा नादान बच्चा, अभी तो मैं पढ़ा रहा, तो पीडीएफ कैसे चली जाए। जब पढ़ाना बंद कर दूंगा 1 घंटे का समय लगेगा, पीडीएफ तैयार होगी, टेक्निकल टीम भेजेगी। अरे यार, चल फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं बात करता हूं बच्चा आगे की तरफ, ठीक है। बिल्कुल आगे की तरफ बात करते हैं, बहुत बढ़िया। शुभम सचान कह रहे हैं सर आपके एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा है। रूपी कुमारी आप मेरी फैन हो गई, चलो फैन हो जाना, एसी भी कुछ हो जाना, और कुछ बयाना भी हो जाना। बयाना मतलब जो डोलावा जात गांव, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, फटाफट इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब बात करेंगे हम बच्चा आगे की तरफ, तो आगे की तरफ बात करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट मार दो फटाक से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल। गुरु लीला चैनल पर गुरु जी का डांस वीडियो भी चल रहा है, डांस भी देखो जाके, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ, तुमको वीडियो शेयर करनी भाई साहब, वीडियो लबालब शेयर करनी है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई साहब। देखो जबरदस्त अंदाज में। हाँ, अब यहां देखो बहुत ध्यान से, प्रमुख तथ्य किसके, ऐबक के। अब प्रमुख तथ्य में सबसे पहला क्या देखोगे, प्रमुख तथ्य में जो देखोगे सबसे पहला देखोगे निर्माण कार्य, क्या क्या इन्होंने किया महत्वपूर्ण। सबसे पहला जो निर्माण है भाई साहब, दिल्ली की जो कुतुब मीनार देखते हो, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो भाई साहब दिल्ली में जो कुतुब मीनार स्थित है, कुतुब मीनार की नींव रखी किसने, ऐबक ने। अब बात आती सबसे बड़ा प्रश्न, कुतुब मीनार जब ऐबक ने नींव रखी तो भाई साहब एक बात बताओ, बहुत प्यारा प्रश्न आता है, क्या आता है, किसकी याद में। तो भाई साहब ये एक इनके गुरु थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में ऐबक ने एक मीनार, कुतुब मीनार बनवा दी। कहां पर यह मीनार, कुतुब मीनार बनवाई भाई साहब, दिल्ली में बनवा दी। लो भैया,
ठीक है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। किसकी याद में रखी? भाई साहब अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में। क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त था, मजा आ रहा। फिर देखो, केवल नींव रखी, लेकिन इस मीनार को पूरा किसने करवाया? निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? भाई साहब निर्माण पूर्ण किसने करवाया? तो भाई साहब वो करवाया बाद में आके, क्योंकि यहां कुतुब मीनार से प्रश्न आएंगे तो आप बता ले जाओगे। उसको पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। तो भाई साहब इन्होंने नींव रखी थी, ले भैया रखी गई नींव। उसके बाद मंजिल को चढ़वाई इल्तुतमिश, और कितनी मंजिल की इन्होंने बनवा दी? भाई साहब 3 मंजिला, 3 मंजिला कुतुब मीनार बनवा दिया किसने? इल्तुतमिश बादशाह ने। ठीक है। फिर यहीं पे प्रश्न बात आती है कि एक शासक का नाम है जिसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक ने इस 3 मंजिल को बढ़ा के कितने मंजिल कर दी? 5 मंजिल। तो इस प्रकार तुगलक वंश का भी शासक संबंधित है। किससे संबंधित है भाई साहब? वो संबंधित है कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार से कितने शासक? 3 तो अभी देखने को मिल गए, लेकिन 1 मंजिल यहां पे गिर जाती है, टूट जाती है। उसके बाद सिकंदर लोदी भी इससे संबंधित है। ठीक है, सिकंदर लोदी भी इससे रिलेटेड है। किससे? कुतुब मीनार से। तो भाई साहब तुमको अगर प्रश्न पता चल जाए कि तुम तो आग लगा दोगे, तो कि भाई साहब कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो नींव रखी भाई साहब ऐबक ने। ठीक है। पूर्ण किसने करवाया? नींव किसने रखी? ऐबक ने। पूर्ण किसने करवाया भाई साहब? पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। फिर 3 मंजिल करवाई, 5 मंजिल फिरोज तुगलक, बाद में एक टूट जाती, उसको बनवाया किसने? लोदी ने। प्रश्न अगर आ गया कितने शासक रिलेटेड हैं कुतुब मीनार से? 4, ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक। फिर प्रश्न आ गया कि भाई साहब कुतुब मीनार से कितने वंश संबंधित है? तो एक है गुलाम वंश, एक है तुगलक वंश, एक है लोदी वंश। हट, खत्म काम, खत्म काम। बस बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना? हाँ सर, चैनल नहीं मिल रहा है। चैनल मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में चैनल की लिंक डाल दी जाए। ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस बड़ी स्वीट है। अरे क्या मतलब शक्कर वक्कर खा के पढ़ाते हैं क्या? चलो बहुत बढ़िया, मजेदार आ गया ना? चलो बहुत बढ़िया। फिर भाई साहब इन्होंने दूसरा निर्माण क्या करवाया? तो दूसरा निर्माण याद रखिएगा जिसको कहते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भाई साहब किसने बनवाई? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पर बनवाई? दिल्ली में। और दिल्ली के संस्थापक तो हमने ऑलरेडी बताया था। दिल्ली के फाउंडर कौन थे? दिल्ली के संस्थापक कौन थे? तो भाई साहब दिल्ली के संस्थापक हमने बताया था कौन थे? अनंतपाल। और अनंतपाल नहीं, अनंगपाल। अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल थे। और सबसे बड़ी बात, जो अनंगपाल थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो भाई साहब वो तोमर वंश से रिलेटेड थे। कौन से वंश से? तोमर वंश से। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? क्या गजब भाई साहब, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आ रहा है? हाँ, मजा आ गया। चलो जल्दी जल्दी पढ़ा देते फिर देखो, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया खत्म होने का। फिर भाई साहब देखो बहुत ध्यान से। और इन्होंने क्या किया था? और इन्होंने ये किया था कि इन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये 2.5 दिन का जो झोपड़ा बनवाया था वो कहां पर बनवाया? तो याद रखिएगा ये बनवाया था अजमेर में। और जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था ये हमने बताया था पहले ये एक संस्कृत विद्यालय था। पहले ये एक संस्कृत विद्यालय था। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? फिर बात समझना बहुत ध्यान से। अब इसकी मृत्यु देख लेते हैं, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि टाइम है बहुत कम है। बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से ले लिया। चलो अब देखो ऐबक के बारे में और देख लो भाई साहब, बहुत जबरदस्त प्रश्न। क्या देखोगे? इसकी मृत्यु। किसकी? ऐबक की। तो जब ऐबक की मृत्यु देखोगे तो भाई साहब 1210 ईस्वी में, 1210 ईस्वी में कहां पर? लाहौर में हुई थी मृत्यु। और कैसे हुई थी भाई साहब? यह मृत्यु हुई थी पोलो जिसको कहते थे चागौन खेलते समय, मतलब चागौन को ही बोलते हैं पोलो। तो भाई साहब चागौन खेलते हुए किसकी मृत्यु हो गई थी?
चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण ऐबक की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती भाई साहब, कब मृत्यु होती? 1210 ईस्वी में। और पोलो का उद्भव कहां से माना जाता है? तो याद रखिएगा, पोलो का उद्भव जो माना जाता है भाई साहब वो अपने भारत से ही माना जाता है। और भारत का कौन सा राज्य उद्भव के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य फेमस है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो मणिपुर की कैपिटल है जिसका नाम है इंफाल। क्या नाम है? इंफाल। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आ गई होगी, दिमाग खुल गया होगा। क्लियर है? और इसका मकबरा कहां पर है? तो भाई साहब मकबरा इसका लाहौर में ही है। कहां पर है? लाहौर में इसका ही मकबरा स्थित है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी पोलो के बारे में। ठीक है, जबरदस्त। भाई साहब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सभी साथियों को बता देना कि ऐसी जीएस तुमने न पढ़ी होगी न देखी होगी, केवल पीडीएफ फॉर्म में पढ़े होगे। ठीक है, तो उम्मीद करते सब बच्चों को अब समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलो। और याद रखिएगा, ऐबक ने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुतबा नहीं पढ़वाया था। अब तुम कहोगे सर जी खुतबा क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो नमाज होती है शुक्रवार वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन को क्या बोलते हैं? जुम्मे। जुम्मे की नमाज, जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाना क्या कहलाता था? खुतबा कहलाता था। क्लियर है? जुम्मे की नमाज के बाद सुल्तान का नाम लिया जाना खुतबा कहलाता था। लेकिन ऐबक ने अपनी खुतबा अपने नाम का नहीं पढ़वाया। क्लियर हो गई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा ऐबक के बारे में समझ में आ गया। कल बात करेंगे दूसरे शासक से। भाई साहब अगर तुम्हें सच में मजा आई हो ना, दिल से बताना मजा आया कि नहीं आया। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर कर देना, लाइक कर देना। देख तुम्हारे मास्टर की पूरी ये जो शर्ट है ना, कमीज पूरी की पूरी गीली हो गई है भाई साहब। और ये हमारा जो अंगूछा है भाई साहब, ये हमारा पोंछने का काम आ रहा। ठीक, चलो। तो उम्मीद करते भाई साहब समझ में आ गया होगा। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। भाई साहब हम बता रहे बहुत जल्द 1000 बच्चों का टारगेट यहां पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सब बच्चों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो विदा लेते हैं आपसे। कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। और भाई साहब हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है स्टडी पाई। मैं लिखे दे रहा हूं, स्टडी पाई। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? और अगर कोई भी कोर्स लेना हो तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है वो आपको उसी पे कॉल कर लेना। क्लियर है साथियों? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।